हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी जबरदस्त पोएम जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जिसका नाम है द टेबल्स टर्न्ड। बेसिकली मैं बताता हूँ इसके बारे में कि टेबल टर्न्स जैसे कि हमें एक बड़ा अलग सा टाइटल लगता है। इसका मीन्स क्या हो सकता है, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ कहना क्या चाहते हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहली बात तो इट वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट 1798। तो 1798 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको लिरिकल बैलेट्स के साथ में पब्लिश किया था। और एज यू कैन सी द पिक्चर, आप टेबल को देख रहे हैं। अब अगर टेबल एक सही तरीके से रखिए, इसका मीन्स हम उसमें पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने का मीन्स है। लेकिन अगर हम उसे टर्न करते हैं, इसका मतलब बुक्स उससे हट जाएंगी। यही बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये पोएम बड़ी अलग सी है, अजीब सी है, क्योंकि हर कोई पेरेंट से लेके, फ्रेंड से लेके, गार्जियन से लेके, टीचर से लेके, एवरीबॉडी सेज कि भाई चलो बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बिल्कुल अलग कहते हैं। वो कहते हैं द टेबल टर्न, टेबल को हटा दो, बुक्स को हटा दो और नेचर से सीखो। इसका मीन्स क्या हुआ कि विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते हैं, जो वो रोमांटिक मूवमेंट में कहते हैं कि जस्ट बी कनेक्टेड विद द नेचर। नेचर इज द बेस्ट टीचर। जो वो सिखा सकती है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो कोई और आपको नहीं सिखा। और बुक्स तो कभी नहीं, क्योंकि बुक्स हमें क्या थ्योरेटिकल नॉलेज देती हैं, उसमें प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। तो एज यू कैन सी, इसे जरा देखेंगे, 8 स्टेंजाज हैं टोटल यहाँ पे। एक पोएम है ये, और ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 32 लाइन्स की है। तो जरा शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या है। और मैंने कुछ पॉइंट आउट किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। स्टार्टिंग लाइन आप देख सकते हैं, अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। पहली लाइन में ये जो लिखा है क्विट योर बुक्स, भाई हम क्या कहते हैं, क्विट स्मोकिंग, क्विट गैम्बलिंग, यानी बुरी आदतों को। यहां पे वो बुक्स को इसी तरह से कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बुक्स बुरी हैं, बल्कि वो यहां पे कंपैरिजन लेके चल रहे हैं नेचर के साथ। तो कहते हैं क्विट योर बुक्स, अपनी बुक्स को हटाओ, छोड़ दो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अब देखते हैं ग्रो डबल इसका मतलब क्या है। भाई ग्रो डबल का मीन्स अगर आप बैठे रहेंगे, सिर्फ बैठ के पढ़ेंगे, तो आपका वेट बढ़ जाएगा, आप डबल हो जाएंगे। और फिर क्या, आप बेहतर सा काम करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो हम इसे कहेंगे ग्रो डबल। अप अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, अपनी लुक्स को क्लियर करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये टॉयल एंड ट्रबल क्यों का मतलब इतनी मेहनत क्यों। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, यानी कि सन जो है अभी वो कहां पे है, माउंटेन्स के हेड पे। इमेजरी इज देयर, हम यहां पे मेटाफर देख सकते हैं, हम यहां पे इमेजरी को देख सकते हैं। आगे यहां पे लिखा है अ फ्रेशिंग लस्टर मेलो थ्रू ऑल द ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो बुक्स टिसव डल एंड एंडलेस स्ट्राइक। फिर हम देखते हैं कम हियर हियर द वुडलैंड लिनेट। अब देखो यहां पे लिनेट जो है वो एक बर्ड है। और अगली लाइन में हम देखें हाउ स्वीट हिज म्यूजिक। अगर आप लिनेट के पास जाए, उस बर्ड के पास जाए, तो कितना स्वीट म्यूजिक वो आपको दे रही है। ऑन माई लाइफ देर इज मोर ऑफ विजडम इन इट, का मतलब उन बुक से ज्यादा विजडम इसमें है। कितनी जबरदस्त बात यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। अगली लाइन में देखते हैं एंड हार्क हाउ ब्लेड द थ्रोस्टल सिंग। थ्रोस्टल एक सेकंड बर्ड यहां पे है, वो भी एक बड़ा अच्छा गाना गा रही है। ही टू इज नो मीन प्रीचर। बड़ी बात यहां पे है कि ये बर्ड्स को प्रीचर के रूप में, यानी कि उपदेशक के रूप में यहां पे दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा प्रीच कर रही हैं। आपको कैसा प्रीच करती है, लाइफ के लिए, जिससे लाइफ आपकी ग्रो हो सके, आप कुछ सीख सके, ना कि वो जो कि आप बुक से बिल्कुल डल सा सीख रहे हैं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ द थिंग्स। थिंग्स के जो मतलब इस वर्ल्ड की जो लाइट है, आप उसमें आइए। और सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे, सबसे लास्ट में है इस सेकंड पैराग्राफ के, लेट नेचर बी योर टीचर, कि नेचर को आपका टीचर बनने दो। आगे हम देखते हैं शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीद बाय हेल्थ ट्रुथ ब्रीद बाय चीयरफुलनेस। अगले लाइंस में देखते हैं वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, का मतलब है यहां पे वो कह रहे कि मतलब वो आपको एक आदमी के लिए इस इन सब बुक से ज्यादा सिखा सकती है। ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, यानी कि इविल्स का यानी बुराइयों का, और गुड यानी कि अच्छी चीजों का। देन ऑल द सेजेस मैन, सेजेस कैन, का मतलब है सेजेस का मीन्स यहाँ पे सेंट्स, प्रीचर एटसेट्रा, यानी वो जितना वो सिखा सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको एक नेचर सिखा सकती है। ये कनेक्शन है नेचर का एक मैन से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिस शेप्स द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डाइसेक्ट।
एक तरह से मतलब कि हम जो मर्डर कर देते हैं या फिर एक तरह से उनको छोड़ देते हैं, हम उनको एक तरफ कर देते हैं, उसको उसके नेचर के पास हमें जाना है। नेक्स्ट लाइन कहती है इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्योंकि साइंस आर्ट हम लगातार पढ़ रहे हैं, किससे, बुक से पढ़ रहे हैं, वो इसके लिए फिर से मना करते हैं। कहते हैं क्लॉज अप दोज बैरन लीव्स, इन बैरन लीव्स को, ये जो इनफर्टाइल लीव्स हो चुकी इनको बंद कर दो। कम फोर्थ, सामने आओ, एंड ब्रिंग विद यू हार्ट, अपने हार्ट को, अपने दिल को साथ में लेके आओ, क्योंकि जब आप उसको लेके आओगे तभी जाके आप इसको बेहतर कर पाओगे और कनेक्शन अपना बना पाओगे नेचर से। दैट वॉचेज एंड रिसीव, जो वॉच करती है और रिसीव करती है, का मतलब है ये हमारी एंडिंग लाइन बनेगी। तो ओपनिंग लाइन यानी कि अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, नंबर 1, और लास्ट में दैट वॉचेज एंड रिसीव्स, ये हमारी लास्ट लाइन। और बीच में अगर आप देखें दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्लियर योर बुक्स, ग्रो डबल, एंड बुक्स टिस डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, लिनेट और थॉस्टल यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं तो लेट नेचर बी योर टीचर। तो गाइस ये सारी चीजें इस बुक में हैं और यहाँ पे एक तरह से किसको सेंटर में लिया गया है, नेचर को, नेचर से जुड़ना यहाँ पे बताया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, बने रहिए इन्हीं वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच।